याकूब की पुस्तक 4 अध्याय और 13वीं आयत से पढ़ेंगे 16वीं आयत तक। आप लोग मेहरबानी करके जरूर से अपनी अपनी बाइबलों को अपने साथ में रखिए और आप भी मेरे संग पढ़िएगा, और कोई एक जन इसको ऑनलाइन शेयर कर सकता है। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत। और यहां पर यूं लिखा हुआ है, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। सुनिएगा, बहुत सी ख्वाहिशें, बहुत सी इच्छाएं लेकर हम चलते हैं, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, काम करेंगे। कई लोग हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं काम करने के लिए कि हम काम करेंगे, कमाई करेंगे, लौट कर आएंगे, इतने साल में, इतने महीनों में हम इतना ज्यादा रुपया कमा लेंगे। कुछ लोग अलग अलग देशों में चले जाते हैं। पर सुनिएगा परमेश्वर का वचन, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं आपसे। तुम जो यह कहते हो, वचन की शुरुआत है, तुम जो इस बात को कह रहे हो और बोलते हो हम यहां जाएंगे वहां जाएंगे, लाभ कमाएंगे, उस नगर में जाएंगे और ऐसा करेंगे, ये बिजनेस, ये धंधा, ये काम करेंगे, ये वाली नौकरी करेंगे और खूब कमाएंगे। अच्छी बात है, सुनिएगा, पर इसके बाद एक बहुत अच्छी बात लिखी है। 14वीं आयत सुनिए क्या लिखा हुआ है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुम्हें ये मालूम ही नहीं है कि कल क्या होगा। तुम आज इतना प्लान कर रहे हो आने वाले सालों के लिए, हम 3 महीने, 6 महीने, 15 महीने, 20 महीने, 5 साल, 10 साल बाद हम कमा के जब लौटेंगे ना, तब देखना हमारा रसूख, हमारा रुतबा, जब कमा के आएंगे तब बताना, तब तुम मेरी इज्जत करोगे, तब तुम बताओगे कि अरे नहीं भाई, गए थे बाहर काम करके आए हैं। देखना 2 साल के अंदर यूं जाऊंगा और यूं आऊंगा, और एक बाहर ऑडी खड़ी होगी, बड़ा सा बंगला होगा, नौकर चाकर भी आ जाएंगे। बड़ा प्लान करने लगते हैं कई बार हम लोग, खूब कोशिश करते हैं, ये वाला बिजनेस करेंगे, ये वाला काम करेंगे, हम बड़ी जुगाड़ गांठ लगाते हैं, बड़ा जद्दोजहद करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये बुरी बात नहीं है, सुनिएगा, ये बात बढ़िया है, पर सुनिए तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं है कि कल क्या होगा। यू डोंट नो, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो कि कल क्या होगा। तुम्हें इस बात का इतना सा भी इल्म नहीं है कि कल क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, और तुम बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, मैं ये करूंगा, मैं ये प्लान करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। हेलो, लिसन, सुन तो लीजिए कहां जा रहे हैं, एक बार सुन के जाइए। प्रभु की भी तो सुन लीजिए, कुछ प्रभु आपसे कह रहा है। मालूम है क्या कह रहा है, सुन तो लो। और 14वां आयत लिखी है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। उसके बाद लिखा है, सुन तो लो। अरे भाई, एक्सक्यूज मी, सुन तो लीजिए, कहां चले जा रहे हैं खुदा से दूर होकर, खुदा को छोड़कर। भैया वो संडे को भी हमारा बिजनेस चलता है, संडे को भी काम लगा हुआ है, और उसको नहीं छोड़ सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है पादरी साहब, बहुत जरूरी है संडे को कमाई करना, तभी तो घर चलेगा, तभी तो बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करेंगे, तभी तो अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। सुन तो लीजिए, प्रभु का वचन कह रहा है, तुम्हें नहीं मालूम कि कल क्या होगा। और आगे लिखा है, सुन तो लो, और लिखा है, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम्हारा जीवन है ही क्या। अरे क्या जीवन तुम्हारा भाई, ये प्लान कर लूं, वो कर लूं, मैं ऐसा बना लूं, मैं वैसा बना लूं, मैं ये कर लूं, बहुत अच्छा है, पर बिगर खुदा के, बिगर प्रभु के, प्रभु को छोड़ के भागे चले जा रहे हो। नहीं भैया, लौट के आएंगे ना तो चर्च को भी सपोर्ट करेंगे, आपके चर्च को भी हम खूब दान देंगे, हमें जाने दीजिए, कमाने दीजिए।
क्यों? फिर संडे की इबादत, अरे वो तो आके कर लेंगे ना, 1 साल बाद जब आएंगे तो इबादत कर लेंगे। अरे पैसा होगा तो हम सेवा भी कर सकते हैं। प्रभु ने तुम्हें बड़ा अच्छा तोड़ा दिया था बजाने का, गाने का, आराधना करने का, पर जा रहे नहीं भैया, पहले मेरे आगे मेरा काम है, पहले भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये वाला काम हो जाएगा ना, इसके बाद तो अरे आराधना तो जीवन भर करते रहेंगे। पूरा बुढ़ापा पड़ा हुआ आराधना करने के लिए, पूरा बुढ़ापा पड़ा हुआ है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। पर ये जवानी है ना, ये अभी आनंद करने के लिए है, ये अभी कमाने के लिए है। देखिए, मेहनत करना बुरी बात नहीं है। फिर सुनिएगा, मेहनत करना बुरी बात नहीं है, पर प्रभु से अलग हो जाना बहुत बुरी बात है। घमंड के साथ बात करना यह बुरी बात है। आज्ञा ना मानना यह बुरी बात है। कितने ही लोग जब उनसे बात करते हैं कि आप क्यों संडे को नहीं आते हैं, अरे क्या बताएं, बहुत काम है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, कैसे बताएं आपको, ईएमआई भरनी है, ये है वो है, संडे को काम मिल रहा है। अच्छी बात है, ये सब काम आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप काम कर रहे हैं, बुरी बात नहीं है। पर जो खुदा का है वो खुदा को ही नहीं दिया। अरे वो तुम्हारा जीवन ले ले, लिखा है सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम जो लगे हो प्रयत्न करने में, तुम लगे जो परिश्रम करने के लिए, और खुदा को भूल गए, इबादत भूल गए, धन्यवाद करना, आराधना करना, वचन पढ़ना, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास वचन पढ़ने का। काम पे रहता हूं ना, इसलिए काम पे चला जाता हूं, इसलिए इतना कमा लिया कि आज खुदा से ही दूर हो गए। बहुत कमा लिया ना? कितना है पैसा आपके पास? कितना कमा लिया आपने खुदा से दूर होकर? कुछ बन गए? एक शख्स मुझे बताइए जो कहे कि मैं खुदा से अलग होकर बन गया, बहुत बन गया, बहुत खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा हूं। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? और मालूम क्या आगे लिखा हुआ है? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हाँ, अरे क्या एग्जाम्पल दिया है प्रभु, ये कौन सा एग्जाम्पल दे दिया आपने? बाइबल कह रही है भाप के समान, यू नो स्टीम, वो भाप आपको दिखेगी ऐसे। जब आप को बहुत से लोग जो कुकिंग करते हैं, आप जब कढ़ाई का ढक्कन होता है ना, उसके ऊपर रखते हैं, या कुकर का ढक्कन खोलते हैं, या जब आप कुछ खाना या सब्जी पकाते हैं, तो जैसे ही उसे हटाएंगे भाप से निकलती है, और भाप निकली कुछ पल के लिए दिखती, फिर गायब और लोप हो गई। कहां गई? अरे कहां चली गई? गायब, मिल गई हवा में। तुम्हारा जीवन क्या है? तुम हो क्या? सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? भाप के समान है। और बाप रे बाप, इतना बड़ा घमंड, इतनी बड़ी बड़ी बातें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा, दुनिया की बातें। सुनिए, तुम्हारा जीवन है ही क्या? आइए एक जिक्र आपके बीच में रखेंगे, और एक बहुत अच्छा ये वाक्य है, ये प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, और हम लूका में चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार, फिर से हम इसी बात अध्याय में दोबारा आएंगे। हम लोग लूका से देखेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि लूका निकाल के रखिएगा, लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में हम लोग आज देखेंगे इसमें। और देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लूका 12-15। कोई जन मेहरबानी से इस पे डाल सकता है लिख के। यूं लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, बाइबल कह रही है चौकस रहो। कैसे रहो? चौकस, वो वाले चौकस नहीं, है बड़े चौकस लग रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो चौकस नहीं, पर ये चौकस है सावधान वाला, ये चौकस है ध्यान से देखने वाला, ये चौकस है तुम्हारा केंद्र किधर है, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा इंटेंशन किधर है। बी अलर्ट, बी अटेंशन, बी केयरफुल, चौकस रहो। बाइबल कह रही है चौकस रहो, और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर एक प्रकार के लोभ, यानी कि लोभ भी बहुत प्रकार के होते हैं। किसी को किसी चीज का लोभ, किसी को किसी चीज का लोभ, किसी को किसी चीज का लोभ है।
सिर्फ धन का ही लोभ की बात नहीं हो रही है, पर और भी जितने लोभ हैं मैं उसकी चर्चा भी कर रहा हूं। बहुत से लोभ हैं जो आपको बार बार अंदर अंदर कह रहे हैं मैं ये करूंगा, मैं ये लूंगा, ये वाला ब्रांड तो पहनना ही पहनना है, मुझे ये वाला फोन तो लेना ही लेना है, मुझे यहां तो जाना ही जाना है। हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। आगे लिखा हुआ है क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आपका जीवन आपकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है। माफ करना मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से है। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारी शोहरत से नहीं है, तुम्हारी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी से तुम्हारा जीवन नहीं चल रहा है। तुम्हारा जीवन आज जो तुम जी रहे हो, जो सांसें ले रहे हो, जो है ये इलाज करा, मैं लंदन से अमेरिका से इलाज करा लूंगा और मैं बच जाऊंगा। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात सभी लोग, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आगे लिखा हुआ है उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। क्या दृष्टांत कहा? सुनिएगा। और कहा किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। एक धनवान व्यक्ति की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा। सुनिएगा, विचार ख्याल मेरे जहन में जो चलते हैं, ये कई बार बहुत ख्याल बुरे बुरे होते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं ना दुआ करिएगा पादरी साहब, मन में बड़े खराब खराब विचार आ रहे हैं, बड़े मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं, बड़ा दिल डरा डरा सा है, बड़ा दिल घबरा सा रहा, बेचैन रहा है, ये दिल लाइलाज है। सुनिएगा, उसके मन में ये विचार आया, वो विचार करने लगा अपने मन में, क्या बात है, बहुत अधिक अब कमा लिया है, बहुत ज्यादा इस बार फसल हुई है, इस बार बहुत अधिक संपत्ति हो गई है। सुनिए क्या कहने लगा, विचार करने लगा, मैं क्या करूं, अरे मेरी अब तो समझ में भी नहीं आ रहा है, इतना पैसा मिल गया, मैं क्या करूं। अगर बहुत पैसा मिल गया है तो इस बात पर विचार अपने मन में ख्याल में बुरा मत लेकर आना। सुनो ध्यान से। और बहुत अधिक संपत्ति हो गई है, संपत्ति बहुत बढ़ गई है, तुम्हारा बिजनेस बड़ा बढ़ता चला गया, तुम्हारे परमेश्वर ने बहुत बरकत दे दी है, इस बात पे घमंड मत करना, ना ये कहना कि मैं क्या करूं। और लिखा हुआ ये व्यक्ति क्या कर रहा, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं कि जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं ये करूंगा कि अपने बखारियां यानी कि अपने खेमे को तोड़कर, अपने पेड़ों को तोड़कर मैं क्या करूंगा, उसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपनी सब अन्य संपत्ति रखूंगा। उर्दू में लिखा हुआ है अपने मकानों को तोड़कर बड़ा बना दूंगा और इसमें सब कुछ करूंगा। मैं ये वाला प्लान कर रहा हूं, मैं ये प्लान कर रहा हूं, इस कमरे में यहाँ पे एसी लगा होगा, यहाँ पर एक बड़ा सा एलसीडी लगा होगा, यहाँ पे एक एक्वेरियम लगा होगा, घर के बाहर एक बड़ा स्विमिंग पूल होगा। खूब अच्छा प्लान कर रहे हैं। सुनिएगा, अपनी उपज इत्यादि रखूं। आगे 18वें आयत में लिखा हुआ है, और उसने कहा मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उसे बड़ी बनाऊंगा और वहां सब अन्य संपत्ति रखूंगा। 19 में लिखा हुआ है, और अपने प्राण से कहूंगा कि यह प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। घमंड 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 खुदा से दूर होकर नहीं। सुन तो लो भाई साहब, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, अरे भाप के समान हो, इतना घमंड। हम लोग एक अक्सर बोलते ना, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, जिसके पास 10 सर थे, बुद्धिमान था, शक्तिशाली था। घमंड, यही घमंड मनुष्यों के लिए नाश का कारण बन जाता है, मेरे और आपके विनाश का कारण बन जाता है। ये घमंड जो मैं और आप कई बार करते हैं। कितने लोगों को घमंड है, अरे बढ़िया पेंशन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है, हम क्यों धन्यवाद करें, हम क्यों प्रार्थना करें, हम क्यों किसी को सहयोग करें। अभी इन दिनों आजकल बड़ा चल रहा ना, किसी को सपोर्ट करिए, किसी को सपोर्ट करिए, आप भूखों को खाना खिलाइए, किसी एक की मदद करिए, जो बेचारे गरीब है उनको दीजिए। आपके पास परमेश्वर ने बहुत अधिक वर्षों के लिए दिया, आप किसी की हेल्प करिए। आपको क्या विश्वास नहीं, प्रभु आप खिलाएगा, वो आपकी मदद करेगा। आगे इसी में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 22 में से कि मतलब इस बात को वो सिखा रहा है कि पक्षियों पर ध्यान करो,
इसलिए बताना मांग रहा है कि तुम्हारे देने से कम नहीं पड़ेगा। लिखा है जो छितराते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। अगर आप दान कर रहे हैं, अगर आप देते जा रहे हैं तो भी तुम्हारी बढ़ती होगी, घटी नहीं होगी। पर लिखा है जो यथार्थ से कम देते हैं तो भी उन्हें घटती होती है। सुनिएगा, लिखा हुआ है, और अपने प्राण से कहूंगा तेरे पास बहुत वर्षों की संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, 20वीं आयत, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, हे मूर्ख। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जितने लोग आज अपने अजीजों के, अपनों को, आपके परिवार के छोड़ के गए, आप मुझे बताइए कितना कुछ उन्होंने प्लान किया होगा ना। कोई एक कपड़ा, कोई एक घड़ी, महंगे से महंगे उनके जेवर, उनके शूज, उनकी गाड़ियां, कोई एक जन साथ लेके गया है, मुझे बताइए। सब यही का यही रह गया। झगड़ा करके, लड़ाई लड़के, ये वाली प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाए, ये वाला मकान भी मेरा हो जाए, ये फ्रिज भी मेरे अंडर में आ जाए, पिता के बाद ये वाला हिस्सा भी मेरा हो जाए। खूब तुमने किया, पर आज जब तुम दुनिया में ही नहीं रहे तो ये सब सामान किसके लिए छोड़कर जा रहे हो? जिसके लिए तुमने सबसे बगावत कर ली, खुदा से बगावत कर ली, घमंड में चूर हो गए, तुम्हारे मन में बुरे बुरे ख्याल भी आने लगे कि ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम ले लोगे तो शायद तुम और अमीर हो जाओगे, ये वाला काम ऐसे करोगे तो तुम और बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, तुम ये वाली तरकीब अपना लोगे तो तुम अपने भाई को धोखा दोगे, अपने परिवार के संग धोखा करोगे तो तुम और अमीर बन जाओगे, तुम धनाढ्य व्यक्ति हो जाओगे। पर तुम्हारा धन किस काम का जो तुम्हारे जीवन को बचा ना पाए? मुझे बताइए, जितने लोग इस समय दुनिया से कूच करके गए हैं, जितने धनाढ्य व्यक्ति थे, क्या वो अपने आप को बचा पाए? उनकी सैलरी, उनकी पेंशन, उनका पैसा, उनकी जमीन जायदाद उनको बचा नहीं पाई। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जीवन है ही क्या? प्रभु कह रहा है, आज ही तुझसे तेरे प्राण ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तेरा तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा? अब तुम बताओ, जो तुमने इकट्ठा किया वो किसका हो गया? अगर तुम्हारे प्राण ना होते तो जो कुछ तुम आज ये बता रहे हो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो किसका होगा? वो किसका होता? किसी का। चले गए, कुछ लेके गए साथ में, पर हां, अगर भलाई करी होती, अगर तुमने दया करी होती तो सुनो, तुम्हारे लिए एक बात है। लिखा है आगे 21 आयत में, ऐसा ही मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। देखो, तुमने धन यहां इकट्ठा कर लिया, ध्यान सुनना, तुमने धन यहां इकट्ठा कर लिया, तुमने खूब कमा लिया, बड़े आदमी बन गए, किसी की मदद नहीं करी, किसी को एक पैसे की मदद नहीं करी। मैं नहीं किसी की मदद करता हूं, मेरी जीवन में अपना अलग हूं, मस्त हूं भैया, खुदा प्रभु ने बहुत दिया है, एंजॉय कर रहा हूं, खा पी रहा हूं, मस्त हूं। मस्त ना मस्ती में, आग लगे बस्ती में, मुझे कोई मतलब नहीं है। माफ कीजिएगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? साथ लेके कुछ जाओगे नहीं। और आगे सुनेगा क्या लिखा है, फिर से उसी अध्याय में याकूब में लेकर आना चाहता हूं। आयतें तो बहुत निकाली हैं, पर माफ कीजिएगा, ज्यादा खा लेंगे तो पच नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा सुनिए और इसको ग्रहण करिए और इस पर मनन करिएगा। याकूब उसी 4थे अध्याय में हम लोग आएंगे और उसकी मैं आपके बीच में पढ़ूंगा 15वीं आयत से। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यहां या वहां भी काम करेंगे। इसके विपरीत, अगर प्रभु चाहे, इससे पहले क्या था? मैं ये करूंगा, मैं ये हासिल करूंगा, मैं ये पालूंगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं इतना अमीर बन जाऊंगा। पर इसके अगेंस्ट, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए था, अगर प्रभु चाहे तो। सुनिएगा, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। और आखिरी आयत ध्यान सुनिएगा, बहुत कीमती है। याकूब 4:17 दिमाग में, जहन में बैठा लीजिए। याकूब 4:17, याकूब 4:17, याकूब 4:17 सुनिएगा, लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह
पाप है। यदि कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। माफ कीजिएगा, भलाई नहीं करी है, आप पाप के भागीदारी हो गए। आपका धन संपत्ति किसी काम का नहीं, अपने लिए अधर्म की कमाई से मित्र बना लो। जब ये जाता रहे तो तुम्हें अपने साथ अनंत जीवन में ले ले। ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, इस व्यक्ति ने दया करी है, इस व्यक्ति ने भलाई करी है, इसने भूखों को खिलाया है। प्रभु भी कह रहा है, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी दी। कहेगा कब? तो आप कहेंगे प्रभु कब? प्रभु कहेगा, तुमने मेरे किसी छोटे में से छोटे के साथ किया, तुमने मेरे साथ किया। आज आप उसके दासों के लिए खड़े हुए हैं। आपके हाथ, आपके बैंक के अकाउंट, आपकी सैलरी खुदा के दासों के लिए है। अपना दशमांश खुदा के दासों को दे रहे हैं। आप आज भूखों की मदद कर रहे हैं। ये सब आपका धार्मिकता में गिना जाएगा और स्वर्गीय धन में आप इकट्ठा कर रहे हैं। ये धन जो पिता की निगाह में ठहरेगा, संसार का नहीं, जो नाश हो जाएगा, जिसमें सेंध और कीड़ा लग जाता है। बहुत सी आयतें मैं बोल सकता हूं, पर अगर आप इस बात को समझ लेंगे कि आज जो कुछ है मैं खुदा के ही अनुग्रह से हूं, वरना मेरा जीवन तो भाप के समान है। पिता तूने मुझे दिया है, तो पिता मैं भी इस काम को करूंगा। पिता आपकी मदद करे, पिता आपकी सहायता करे।